ऋषि दयानंद ने उस अंधविश्वास को और उस कुप्रथा और अंधविश्वास एक दूसरे के साथ साथ चलते हैं। पहला अंधविश्वास होता है, उससे प्रथाएं बन जाती हैं, वो कुप्रथाओं का रूप ले लेती हैं। ऋषि दयानंद ने कहा कि विधवाओं का विवाह होना ही चाहिए। यदि पुरुष विवाह कर सकता है दूसरा, तो स्त्री को भी ऐसी परिस्थिति आने पर दूसरे विवाह का अधिकार है। जब ये बात उठी, धर्म के ठेकेदार खड़े हो गए, नहीं होगा ऐसा। ऋषि दयानंद ने कहा क्यों नहीं होगा, कारण बताओ। कारण बताने का सामर्थ्य नहीं था। उन्होंने शास्त्रों के आधार पर इस व्यवस्था को दिया और उन्होंने जब इसकी मजबूती से वकालत की, और वकालत करने मात्र से, क्योंकि विधवा विवाह और सती प्रथा के खिलाफ कानून तो राजा राममोहन राय के समय भी बन चुका था, तो ऋषि दयानंद ने नया क्या किया? पहला ऋषि दयानंद ने नया ये किया कि उन्होंने इसको धर्म के आधार पर विपरीत माना। राजा राममोहन राय इसको धर्म की कुरीति मान रहे हैं, ऋषि दयानंद इसको धर्म ही नहीं मान रहे। एग्जैक्टली, कि वो मान ही नहीं रहे कि हमारे ये धर्म धर्म में हाँ, है। ये जो अंतर था, ये बड़ा अंतर था। राजा राममोहन राय ने निश्चित रूप से सती प्रथा के खिलाफ जो कुछ किया वो समाज उसको स्मरण रखेगा ही, रखना चाहिए भी। लेकिन उनका बेस ये था कि अंग्रेज ठीक कहते हैं, ये पढ़े लिखे हैं, हमने अनपढ़ के रूप में इस धर्म को मान्यता दे रखी है। लेकिन ऋषि दयानंद ने स्पष्ट खंडन कर दिया कि ये धर्म ही नहीं है। इसलिए आस्था आस्था जब ये जागृति आनी शुरू हुई, तो विधवा विवाहों का प्रचलन आरंभ हुआ, और ये आसान नहीं था।